हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। और दोस्तों प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है और दोस्तों इससे किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनके बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको क्रांतिक कोण से संबंधित न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा। मैं प्रत्येक चीज़ को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके लिए भाषा थोड़ी घुमाई गई है। आपसे कहा गया है कि अपवर्तन से संबंधित क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। और दोस्तों नेक्स्ट में आपसे कहा गया क्रांतिक कोण से क्या तात्पर्य है समझाइए। मतलब तीनों प्रश्न आपके जो है उसका जवाब जो है आपका सिंपल एक ही होगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके जो है बहुत बार आए हुए हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। और दोस्तों इसी से आपके जो है क्या आते हैं, आपके निकल के आते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मतलब सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, अगर आप भी उनमें से एक हैं तो यहाँ पर आज सीखिएगा। और आज के बाद दोस्तों आप ये मत कहिएगा कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है क्रांतिक कोण वाला। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने ये सीख लिया तो आपके जितने नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, तो उतने नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्रांतिक कोण की आपके सामने लिखी हुई डेफिनेशन परिभाषा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसका मान विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 अंश है क्रांतिक कोण कहलाता है। दोस्तों ये भाषा जो आपके यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, ये आपको समझने में बहुत समस्या हो रही होगी। ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है। मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, अगर यहाँ से हटाना है, ठीक है, इस प्रकार देखिए आप लोग। इस प्रकार से कोई अगर आपकी लाइन है तो इसके ऊपर आप मान लीजिए इस प्रकार से आपका बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से तो आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा ये माध्यम आपका है कौन सा है, सघन। और नीचे आपका माध्यम कौन सा कर लिया, विरल। दोस्तों इसके बीच में अगर हम एक लाइन करेंगे ये आपका काम करेगी अभिलंब का। ठीक है, अब आप समझिए बात को। सवाल आपसे यहाँ पर दोस्तों क्रांतिक कोण होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से जाती है किधर, विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। मतलब इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, सीधी नहीं आएगी, इस प्रकार से हट जाएगी। और दोस्तों आपसे कहा गया कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाएं, ये वाला कोण जो है इतना बढ़ाएं कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश, मतलब ये किरण यहाँ से आए और यहाँ पर जाना स्टार्ट कर दे। बात यहाँ पर ये होती है कि इधर से आए इधर जाए, ये वाला कोण आपका हो जाए 90 अंश। तो ये वाला जो आपका थीटा बनता है इसे कहते हैं दोस्तों क्रांतिक कोण। तो अभी भी आप लोग बात को नहीं समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाता हूँ इसकी परिभाषा यहाँ पर आप लोग कैसे कहेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परिभाषा। ठीक है, ये बुक से मैं निकाली है। ठीक है, लिखी हुई है तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपतन कोण का मान धीरे धीरे इतना बढ़ाया जाए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो इस प्रकार बने आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अगर आपको याद ना हो तो आप अपनी कॉपी पर इसे नोट कर लें। ठीक है, और नोट करने के बाद दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इस प्रकार से लिखें, तो इसमें ये भी नहीं होगा कि आपने नकल की है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स आपको साइंस में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, अगर नोट ना करें तो इसको याद करिएगा। अब चलिए दोस्तों हम बैक होते हैं थोड़ा। और यहाँ पर दोस्तों आपका था यहाँ पर कि यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दोस्तों समझिएगा यह कहाँ निर्भर करता है, ताप पर, सघन विरल माध्यम पर और प्रकाश के रंग पर। ठीक है, इन 3 पर निर्भर करता है। इसको याद करिएगा, ताप, सघन विरल माध्यम और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन बराबर क्या होता है 1/sin c। और दोस्तों आप लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि ये होता है बराबर आपका हो जाता है cosec c। ठीक है, ये बात क्लियर आपको है। एन क्या होता है दोस्तों, एन होता है यहाँ पर, ठीक है, एन यहाँ पर दोस्तों आपका एन जो है वो होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और आपका जो यहाँ पर सी है, सी ये होता है क्रांतिक कोण। ठीक है, इससे क्या होता है, ये होता है क्रांतिक कोण सी। तो दोस्तों इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न पर कि आपके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए इस प्रकार से आपके लिए प्रश्न आता है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका आ चुका है 12, 13, 14, 16 में। और आप लोग सीखिएगा इसे। ठीक है, अगर आप सीख गए तो आप बेहतर स्कोर करेंगे विज्ञान में। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब किसी माध्यम का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मैं दोस्तों आपको यहाँ बता चुका हूँ कि जो आपका होता है अपवर्तनांक उसे कहते हैं दोस्तों एन, और जो आपका होता है क्रांतिक कोण इसे कहते हैं आप लोग सी। और आपका क्रांतिक कोण रखा है 45 डिग्री। आप यहाँ लिख लेंगे कि सी बराबर 45 अंश। आपको निकालना है अपवर्तनांक, मतलब एन का निकालना है मान, तो आप इसे कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सवाल आपका यहाँ पर इतना लिख चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हल कैसे करेंगे। आप सभी ये भाई फार्मूला याद कर चुके हैं। आप यहाँ पर दोस्तों देखिए
पेपर में नंबर पूरे लेने के लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर? सबसे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्रांतिक कोण के सूत्र से। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर आप लिखिएगा क्रांतिक कोण के सूत्र से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इतना लिखेंगे तो जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझिएगा हाँ ठीक है बच्चे ने कुछ पढ़ा है। और आप यहाँ पर आप लिखेंगे n बराबर 1/sin। और आप इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि ठीक है, देखिए इसको थोड़ा लिख सकते हैं, आगे करेंगे इसको cosec c, ये कर सकते हैं। ठीक है, cosec c, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर। अब दोस्तों इसके बाद आपको थोड़ी बात तो पता है कि जो आपका n है बोलेगा n बराबर, और आप cosec c, और cosec c का मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा cosec, और c का मतलब 45 डिग्री, 45 अंश। अब आपको दोस्तों सिर्फ यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए cosec 45 मान कितना होता है। तो आपको कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर होता है आपका √2। तो आपका आ गया n बराबर √2, यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका n किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1.414 के। बस यही है दोस्तों आपका आंसर होगा। ये दोस्तों आपका आ चुका है अपवर्तनांक निकल कर। तो आप यहाँ पर सवाल को सीखिएगा। ठीक है, अगर आपको लगा नहीं आता तो आप यहाँ पर सीखिएगा, और आपके कम से कम यहाँ पर 2 नंबर आपके पक्के होंगे अच्छी तरीके से। और अगर दोस्तों आपके क्रांतिक कोण की परिभाषा भी आ गई दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग सीख चुके होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं दोस्तों। इसके बाद हमने आपके लिए 2 सवाल रखे हैं जो दोस्तों अगर आपने वो भी सीख लिए तो समझ लीजिए आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है, और अब आपके लिए क्रांतिक कोण से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से लगा पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों कराया कि किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण 43 अंश है, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और आपको यहाँ पर इसका वैल्यू रखा है। अब दोस्तों यहाँ ऐसे क्या करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको रखा दोस्तों सी कितना आपका है 43 डिग्री। ठीक है, कितना है 43 डिग्री है सी आपका, और आपको एन जो है क्या करना है, एन आपको है निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों वही फार्मूला लगेगा हमारा, लिख लेंगे क्रांतिक कोण के सूत्र से। लिखिए दोस्तों एन बराबर क्या लिखेंगे 1/sin c, 1/sin c। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने उस टाइम पे आपका कर लिया था cosec c, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसा मान दे रखा है जिसका मान आपको याद ही नहीं है, sin 43 का। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इसको करेंगे n बराबर क्या करेंगे 1/, करेंगे sin 43 डिग्री, और दोस्तों इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/, और sin 43 का आपका वैल्यू कितना रखा है 0.68। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, आपका हो गया 100। अब दोस्तों आपको इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा और आप पॉइंट में आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा, तो आपका वही करेक्ट होगा। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 1 4 बचा कितना 2, 28 हो गया, 4 7 28, 4 से काटिए 4 जाएगा 25 बार। अब 2 17 से काटना, देखिए 17 काटिए, 17 के 17, 17 के 17 कितना बचा 8, आपका हो गया 8, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, हो गया 80। और देखिए 17 चक्कू 68 होता है, तो आपका एज यही आ गया आपका 1.4 के समथिंग। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एन आपका निकल के आ गया 1.4। तो दोस्तों आप लोग इस बात को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न और है, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो गई होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सवाल पढ़ रहा है, कह रहा है कि उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और जिसका क्रांतिक कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको देखा है सी कितना आपका है 30 अंश। आपको यहाँ पर दोस्तों एन निकालना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये सवाल अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूंगा ताकि आप पेपर में गलती ना करें। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रांतिक कोण के सूत्र से। ठीक है, आप लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, एन होता है बराबर 1/sin c होता है, sin c। और इसमें दोस्तों 30 का मान रख सकते हैं आप, इसको कर लेंगे दोस्तों cosec c, cosec c। देखिए तो आपका हो गया एन कितना हो गया आपका cosec, और c का मान कितना 30 अंश। तो देखिए कितना हो गया cosec 30 का मान आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है आपको sin 30 का मान पता होगा, 1/2 होता है, उसका उल्टा करिए आपका आएगा 2। ठीक है, तो cosec 30 का आपका होता है 1/2, आपका यही दोस्तों क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 3 प्रश्न बताया आपको हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आपको यहाँ पर पता भी लग जाए क्रांतिक कोण से आपका सवाल अगर आएगा तो आपका सवाल छूटेगा नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपको साइंस के और भी न्यूमेरिकल चाहिए या दोस्तों आपको क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, उसके लिए दोस्तों मैं आपको वीडियो बना कर देता हूं दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर दोस्तों आपको बायोलॉजी साइंस के आपको न्यूमेरिकल और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आपने सही वीडियो देख ली दोस्तों तो आप लोग साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने मेरी बातों को ध्यान से यहाँ पर सुना होगा और समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक नहीं किया लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।